आज का अपन का टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है वो कल अपन ने पढ़ लिया था। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये किसको डिनोट कर रहा है। v अपन का डिनोट करता था इमेज डिस्टेंस को, u डिनोट करता था अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, f डिनोट करता था फोकल लेंथ को। ठीक है, v किसे डिनोट करता था इमेज डिस्टेंस, u डिनोट करता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता था आपका फोकल लेंथ। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आज अपन को सीखना है। ठीक है, अब इसको यूज करने से पहले मैं तुम्हें कुछ मेजरमेंट बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है। क्या बोला? ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है, तो उसका मीनिंग क्या होगा बताओ? कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है। अब ध्यान से देखना क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और बोला भाई ये 10 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 10 मीटर। और एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने ऑब्जेक्ट को रखा, उसने कहा ये आपका ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर। क्लियर है? अब इन दोनों में फर्क क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका राइट में रखा हुआ है। तो आप लोग बोलोगे फर्क क्या हुआ? इमेज इसकी भी बनेगी, इमेज इसकी भी बनेगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन चाहिए तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इधर खड़ा है कि इधर खड़ा है? पॉइंट समझना। इमेज इसकी भी बनेगी, नो डाउट, इमेज इसकी भी बनेगी और इमेज इस वाले बंदे की भी बनेगी। और जैसी चाहोगे वैसी बनेगी, जो यहाँ बनेगी वही यहाँ बनेगी। लेकिन बात क्या है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होना अलग बात है और यहाँ पे होना अलग बात है। क्योंकि हो सकता है नंबर लाइन पे भी तुम्हें पता है कि एक तरफ इधर 10 आता है तो एक तरफ इधर -10 भी आता है। अगर मैंने कहा 10 मीटर दूर हो तो क्या पता इस साइड हो या क्या पता इस साइड हो। तो पहली प्रॉब्लम समझ आई। पहली प्रॉब्लम क्या समझ आई कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ रखा है? तो इसका पहला जो जवाब है, इसमें हमें पढ़ने साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेंगे पता करने में कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट और इमेजेस की। पहला साइन कन्वेंशन में रूल ये है कि ऑब्जेक्ट आपका कभी राइट में नहीं रखा जाएगा। क्या है? हट गया? पक्का इधर ही होगा। पहला क्या पता चला? ऑब्जेक्ट आपका राइट में कभी नहीं रखा जाएगा। तो तुमने ध्यान से देखा होगा कि अब तक मैंने जितनी भी इमेजेस बनाई थी, जो भी इमेजेस बनाई थी अब तक अपन ने, वो कोई भी इमेज हमने ऐसे नहीं बनाई थी कॉनकेव मिरर की। याद हो तो तुम्हें कि इधर ऑब्जेक्ट रखना है। सारी इमेजेस कैसे बनाई थी? कॉनकेव मिरर ऐसे रखे थे और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? इधर। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, नोटिस किया हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट हमने इधर नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा रख नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन वहां जो वाली बताई नहीं गई थी स्टार्टिंग में कि ऐसे रखना गलत है। तो अब आपको पता चल गया कि राइट उसमें राइट पे हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में इमेज नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में रे नहीं निकलेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि अब खुद सोचो, मिरर को ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, देखोगे तो तुम ही उसके अंदर। तो ऐसा ही यहाँ पर है। लेकिन साइन कन्वेंशन से क्या हो, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि कभी कोई रख रहा है लेफ्ट में, कोई रख रहा है राइट में, तो ऐसे तो दिक्कत आएगी ना। सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट में रखा जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन में बोला गया कि आप जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इसके पोल से करेंगे, मिरर के पोल से करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर, ऑब्जेक्ट है 10 मीटर, तो दिमाग में क्या आएगा? कहाँ से मेजर करना है? पोल से। ऑब्जेक्ट राइट में जा नहीं सकता, ऑब्वियसली कहाँ होगा? 10 मीटर। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन दे रही है नहीं दे रही है कि आपको मेजरमेंट, क्योंकि 10 मीटर दूर तो यहाँ से भी हो सकता था, 10 मीटर दूर यहाँ से हो सकता था। लेकिन दो बातें क्या क्लियर हुई आपकी? पहली कि आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। सारे के सारे मेजरमेंट जितने भी डिस्टेंस हो, किसी का भी डिस्टेंस हो, कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। और
ये आपको क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। आगे बढ़े। और दूसरी बात, उन्होंने इस वाले फॉर्मेट को कंपेयर किया कार्टेशियन प्लेन से मैथ के। कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इधर एक्स एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सेस होती है नेगेटिव, इधर वाई एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर वाई एक्सेस होती है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इधर आपका एक्स पॉजिटिव, इधर आपका एक्स नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब है 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2 और -3। सेम यहाँ -1 -2 ऊपर क्या होते हैं +1 +2। क्लियर है। तो इन्होंने ओरिजिन जो है ये इसको कंपेयर किया इससे पोल से। इन्होंने कहा मान के चलो यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। अब सारे डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है, ओरिजिन से, पोल से। और पोल क्या है आपका, एज अ ओरिजिन। तो इन्होंने कहा जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो, जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो वो सारे के सारे माने जाएंगे पॉजिटिव। क्या माने जाएंगे इधर वाले, पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट आप करो लेफ्ट साइड में वो माने जाएंगे नेगेटिव। जो भी मेजरमेंट करो आप ऊपर साइड में माने जाएंगे, और जो भी मेजरमेंट आप करो नीचे साइड में वो माने जाएंगे। क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? डाउट है तो फिर से पूछ लो। नंदिनी क्लियर है? रितिका बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्या यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होगा? क्योंकि क्या क्या कन्वेंशन होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में हमेशा रखा जाएगा, मेजरमेंट पोल से होगा, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा ही। यहाँ तक साइन कन्वेंशन क्लियर है। इसको कैसे दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है मैसिव कार्टेशियन प्लेन की तरह, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, अपर पॉजिटिव बॉटम नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर है। सारे डिस्टेंस मेजर कहां से हो रहा है, ओरिजिन यानी कि ये पोल जो है, यहाँ से आप इधर मेजर करोगे और यहाँ से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? टेक केयर। अब आगे बात करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, इसके अंदर v, u और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। u, v और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। इस बात का मीनिंग क्या समझते हैं। मान लो किसी ने बोला ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर दूर है, ऑब्जेक्ट आपका कंफर्म कहाँ होगा, लेफ्ट में। कहां से मेजर होगा, पोल से। तो u को लिखोगे तो -5 मीटर। वो -5 खुद नहीं बोलेगा, वो खुद तो बस इतना बोलेगा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 5 मीटर। नेगेटिव साइन आपको खुद से लगाना। तो u यहाँ पे जब वैल्यू लगाओगे तो क्या लगाओगे, -5 लगाओगे। क्लियर है। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो चाहो तो इसे याद भी कर सकते हैं कि u तो हमेशा नेगेटिव होना ही होना है। आगे की बात, अब v हमारे हाथ में तो होता नहीं है कि मन चाहे या मना लो, v हमारे हाथ में तो नहीं होगा। अगर मान लो v कभी, मान लो कौन की मैं केस ले लेता हूं, v मान लो वर्चुअल बना, v क्या बना, वर्चुअल हमेशा कहां बनता है, राइट साइड में। हमेशा कहां बनता है, राइट साइड में। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर v की वैल्यू नंबर कोई भी आई, नंबर कोई भी है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो कंफर्म नहीं है कि वो वर्चुअल इमेज होगी। या फिर उल्टा देखो, मान लो कोई वर्चुअल इमेज बनी 2 मीटर दूर, कितनी बनी, तो यहाँ v लिखोगे प्लस का 2, क्या लिखोगे, प्लस का 2। अगर मान लो इमेज बनी इधर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, पोल से। तो जब इमेज का डिस्टेंस मेजर किया, मान लो तुम्हें पता चला 3 मीटर, तो ये तो बोलेगा तो 3 मीटर, लेकिन आप लोग बोलोगे v = -3 मीटर। यानी साइन की हेल्प से हमें डायरेक्टली भी पता चल जाता है कि वर्चुअल है या रियल है, नेगेटिव पर्सन। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो। तो u का साइन तो पक्का नेगेटिव रहने वाला है, v का साइन डिपेंड करेगा कि इमेज आपकी राइट बनी या फिर लेफ्ट बनी। बिल्कुल क्लियर है। मुस्कान, पॉजिटिव साइन ना लगाओ तो मतलब कैसे, गलती से या अपनी बेवकूफी से? नहीं, मतलब जैसे माइनस का साइन तो लगाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे प्लस
नहीं प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। नहीं जैसे मान लो 2 लिखा है, मैं समझ गया तुम्हारा 2 लिखा है, तो अब दिक्कत रहेगी पता नहीं नेगेटिव था प्लस लगा दो तो तुम्हें खुद ही याद रहेगा कि नेगेटिव तो पक्का नहीं था। पर इसीलिए मैं पॉजिटिव साइन यहाँ पे साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव से फर्क कुछ नहीं पड़ना, बस तुम्हारे कन्वेंशन हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ू। अब बात करते हैं आगे फोकल लेंथ की। यू की बात हो गई, वी की बात हो गई। यू ऑलवेज नेगेटिव, वी डिपेंड, एफ की बात करते हैं। कौन के मिरर का फोकस किधर होता है, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, पोल से लेके फोकस तक की दूरी, ये डिस्टेंस किस में मेजर होगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपकी होगी नेगेटिव साइन के साथ। अब चाहो तो याद भी कर लोगे कौन के मिरर की फोकल लेंथ वैसे नहीं बदलेगी, क्योंकि कौन के मिरर में हमेशा किधर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में। तो 2 चीज तुम चाहो तो याद कर सकते हो कौन के मिरर के लिए, 2 चीज चाहो तो याद कर सकते हो। पहला यू नेगेटिव होगा, दूसरा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी अगर स्टडी हो रही है कॉनकेव मिरर की तो। लेकिन यही कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, यही क्या आ जाए आपका, तो यू तो हमेशा नेगेटिव, फिर भी वी डिपेंड करता है और फोकल लेंथ इसकी किधर होती है, वर्चुअल, तो इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक और तरीका है हमें मिरर पता करने का। मान लो तुम्हें पता चला कि फोकल लेंथ मिरर की पॉजिटिव, क्या पता चला फोकल लेंथ है, तो तुम्हारे एग्जाम में अपने आप आ जाएगा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, उन क्लू को हेल्प कर यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नंदिनी क्लियर है? आर्यन ठीक है, आगे बढ़े। यू क्लियर हो गया, वी क्लियर हो गया और एफ क्लियर हो गया। अब पहले इसी की हेल्प से 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में एक और मैग्निफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। फॉर्मूला यूज करना बड़ी बात नहीं है, इसको प्लस करना बड़ी बात है, विद साइन यूज करना। ये तो छोटी क्लास का बच्चा भी कर देगा 1/v + 1/u, लेकिन बड़ी बात है कि इसमें तुम्हें साइन खुद से सोच के लगाना है कि कौन सा लगाए, एफ पर कौन सा ना लगाए। ठीक है, तो आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक और, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितना होता था, डबल। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कभी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चलेगा फोकल लेंथ कितनी है, 16। 17 कैसे जाता है, पोल से सेंटर कर्वेचर उसका आधा है। हाँ ठीक है, क्यों रात में सोई नहीं थी? नहीं सर, सोए थे। फिर पानी से मुंह धो लो या फिर पानी पी लो, और तो कुछ नहीं सकता। क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, चाहो तो इसमें से लिख लेना, चाहे मैं बोल रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 5 centimeter, of focal length 5 centimeter. फाइंड करना आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज। पहले इसको पढ़ो और फिर देखो क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। ऑब्वियसली इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो एक एक करके साइन के साथ बताते हैं। यू कितना है, यू क्या बोलोगे, यू बोलोगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन देखना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, -5 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूला लगा दो, करो 1/v + 1/u = 1/f। कैलकुलेट करो कितना आएगा।
मुझसे ही करो ऐसे मत देखो, मतलब मैं तो करके रख दिया है बस बाल करने के लिए। कौन सा ये LCM लेके सॉल्व करो, मुझसे करना है तो मुझसे मत देखो, तो समझा दो बाद में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर, क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से तुम्हें आइडिया हो गया कि कहाँ बन रही होगी, लेफ्ट में, तो नेचर तुम वैसे बता सकते हो, रियल एंड इनवर्टेड। किसकी हेल्प से, नेगेटिव साइन बता रहा है नेचर, और जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बता रही है कितनी डिस्टेंस पर है। तो क्या बोलेंगे कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल क्लियर है। तो पोजीशन हो गया और नेचर हो गया। कोई डाउट मुस्कान, कृतिका? -1/10 जो वैल्यू किसकी है, 1/v की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया इसको, तो v/1 लिखोगे, इसी क्या लिखोगे 10/1। तो साइन में चेंज नहीं आएगा, ना साइन में चेंज आता है, क्योंकि साइन इधर लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेसिप्रोकल ऐसे कर दिया ना, ये क्या बन जाएगा आपका v/1, और वो क्या बन जाएगा आपका 10/1। तो 1 तो कोई मतलब नहीं, तो v का कितना है -10, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों को। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो ध्यान से समझना कि एक तो तरीका हो गया कि हमसे पूछा गया था भाई इमेज बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ, और हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से मैथमेटिकली पता कर लिया कि v एग्जैक्टली ये होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम मान लो फॉर्मूला ना भी लगाते तो क्या कोई तरीका था जो हम यहाँ तक पहुंच सकते थे। ध्यान से समझना, फोकल लेंथ कितनी थी 5, u का रखा था 10। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आना तो वैसे ही -10 है, देखो u -10, xc वाला केस याद आ गया। तो एक और तरीका है ये वाला कि हमें कुछ से दिख गया कि फोकल लेंथ 5 है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 10 पर रखा है, यानी इसके 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर पर, तो v तो -10 आना ही था। क्लियर है। साइज की बात कर लेते हैं, साइज के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है, पोजीशन एंड नेचर क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब ये बात अलग है कि ये सी पर था इसलिए पता चल गया, वरना हम नेचर तो कभी भी बता सकते हैं। नेचर तो क्यों, नेचर हम कैसे बता सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 10 ना होकर 15 सेंटीमीटर दूर होता, कितना होता 15। इतना तो कंफर्म है कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है। हम जानते हैं कॉन्केव मिरर में वर्चुअल का सिर्फ एक ही केस है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये तो पक्का रियल बनना ही बनना है। तो नेचर तो तुम बिना सॉल्व किए बता सकते हो कभी भी। बात समझ में आई ना, नेचर ऑफ इमेज आप कभी भी बता सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए यू आपका 3 सेंटीमीटर, यू आपका, तो कन्फर्म है इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो फोकल लेंथ कितनी है 5, ऑब्जेक्ट का रखा है, यानी पोल फोकस की वजह तो पक्का वर्चुअल बनती है। तो नेचर का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेचर तुम्हें पता कहाँ हेल्प करेगा, तुमने पहले से सोच के रखो, तुम्हें पता है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्चुअल बनेगी तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको कभी भी नेगेटिव आए तो समझ जाना हम गलत कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक करने में हेल्प करेंगे हमें। बात समझे। अब तुम्हें मान लो पहले से आइडिया हो चुका कि मेरी इमेज बनने वाली है रियल, तो तुम्हें इतना तो पता है मेरा v किसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, और वहां तुम्हारा आ नहीं रहा, तो तुम फिर से चेक कर सकते हो कि भाई कोई गलती हुई है। बस क्रॉस चेक करने में मैं बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए चीज बताइए मैंने कि नेचर ऑफ इमेज पहले पता कर लो, फिर देख लो मैथमेटिकली वो साइन आया या नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है। अब बताने जा रहा हूँ मैं साइज ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है। ओके।